नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम इस क्लास में उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। इस वीक में दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वह सभी हम दोस्तों इस क्लास में कवर अप करेंगे। और दोस्तों साथ ही हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से जानेंगे जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है, बताना है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में स्पर्श हिमालय महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, देहरादून। दोस्तों उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून में स्पर्श हिमालय महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। डिटेल जानेंगे दोस्तों। फ्रेंड्स, देहरादून के थानों में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति एवं कला समारोह स्पर्श हिमालय महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। फ्रेंड्स, इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद, राज्यपाल गुरमीत सिंह और दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे। फ्रेंड्स, ये जो उत्सव है यह आपका 3 दिवसीय महोत्सव है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य है कि यह महोत्सव प्रदेश के साहित्यकारों और कलाकारों को अद्वितीय मंच प्रदान करेगा। ठीक है, मतलब इस महोत्सव के उद्देश्य से जो उत्तराखंड के साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, तो उनके लिए दोस्तों एक अनोखा मंच तैयार किया गया है, जिसे दोस्तों वह अपना परफॉर्मेंस और जो अपना टैलेंट है तो वह दोस्तों दिखा सकें। ये प्रदेश की संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस अवसर पर देश के पहले हिमालयी लेखक गांव का लोकार्पण भी किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित होगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भराड़ीसैंण। भराड़ीसैंण ये दोस्तों गोपेश्वर चमोली में स्थित है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के नेतृत्व में उत्तराखंड विधानसभा परिसर में भराड़ीसैंण गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। यह निर्णय दोस्तों भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सुझाव के अनुरूप है। ठीक है फ्रेंड्स, 18 मई 2015 को उत्तराखंड दौरे के दौरान प्रणब मुखर्जी ने संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। ठीक है, और यह दोस्तों अब उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के स्थापना दिवस को किस नाम से मनाने की योजना बनाई गई है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, देवभूमि राज्योत्सव उत्तराखंड रजत गाथा। दोस्तों 9 नवंबर को हर साल उत्तराखंड में उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी दिन को दोस्तों देवभूमि राज्योत्सव उत्तराखंड रजत गाथा के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि नयार उत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया? फ्रेंड्स, नयार उत्सव 2024 का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमकेश्वर के ग्राम पंचायत किन्नसूर वागी पौड़ी गढ़वाल में नयार उत्सव 2024 का शुभारंभ किया। दोस्तों इसका उद्देश्य है कि इस उत्सव के माध्यम से क्षेत्र को विशेष पटल पर नई पहचान मिलेगी। दोस्तों पर्यटन गतिविधियों के कारण व्यापार और
आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रचार प्रसार होगा। ठीक है, तो ये उद्देश्य है दोस्तों नयार उत्सव को मनाने के। अगला प्रश्न है कि आदि बद्री खेती और थापली गांव किस उद्देश्य से मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मशरूम उत्पादन। दोस्तों मशरूम उत्पादन के उद्देश्य से आदि बद्री खेती और थापली गांव को मॉडल विलेज बनाया जा रहा है और ये तीनों गांव दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। फ्रेंड्स, चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के आदि बद्री खेती और थापली गांव को मशरूम उत्पादन के मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। दोस्तों इन गांव को विकसित करने का उद्देश्य है कि मशरूम उत्पादन बढ़ाना, स्थानीय स्तर पर उत्पादन को प्रोत्साहित करना, ठीक है, और दोस्तों प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता, बाहरी क्षेत्रों पर निर्भरता कम करना। ठीक है, तो दोस्तों मशरूम के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और उन्हें दोस्तों मशरूम को उत्पादन करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसे हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों उर्मिला चौधरी को। उर्मिला चौधरी दोस्तों नेपाल की उर्मिला चौधरी को नस्लीय समानता और मानवाधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है तो यह आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, फ्रेंड्स इस साल विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र स्थापना की 79वीं वर्षगांठ मनाई गई और 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ था। ठीक है, और जो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी कारण दोस्तों हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों भारत और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों सहित कई देशों ने मूलभूत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व विकास सूचना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व विकास सूचना दिवस हर साल 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नवा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है दोस्तों कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जो होंगे तो वह दोस्तों जस्टिस संजीव खन्ना होंगे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। न्यायमूर्ति खन्ना 11 नवंबर को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और उनका कार्यकाल दोस्तों 13 मई 2025 तक लगभग 7 महीने तक रहेगा। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों भारत के CJI DY चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर दूसरे वरिष्ठ न्यायमूर्ति खन्ना के नाम की सिफारिश की है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वर्तमान में कौन है तो दोस्तों DY चंद्रचूड़ हैं और 11 नवंबर से भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे तो दोस्तों संजीव खन्ना होंगे। अगला प्रश्न है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश में AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये क्या है दोस्तों एनवीडिया के साथ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, फ्रेंड्स मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए अमेरिकी चिप निर्माता एनवीडिया के साथ एक समझौता किया है।
इसकी घोषणा मुंबई में एनवीडिया एआई समिट 2024 के दौरान की गई। ठीक है, तो याद रखेगा कि जो एनवीडिया कंपनी है तो यह दोस्तों एक चिप निर्माता कंपनी है जो कि अमेरिकी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, स्वीडन। दोस्तों, स्वीडन के नए जो राजदूत होंगे भारत की ओर से तो वह दोस्तों नीना मल्होत्रा होंगे। याद रखिएगा ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक्साइज सिम्बैक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, हाल ही में एक्साइज सिम्बैक्स 2024 भारत और सिंगापुर देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, एक्साइज सिम्बैक्स 2024 का आयोजन 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2024 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। सिम्बैक्स एक्साइज भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच आयोजित की जाती है। इसका मरीन फेज 28 से 29 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो सिम्बैक्स एक्साइज है तो यह है दोस्तों भारतीय नौसेना और सिंगापुर देश की नौसेना के मध्य आयोजित की जाती है, जो कि इस साल दोस्तों विशाखापट्टनम में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 19 से 25 अक्टूबर। दोस्तों, 19 से 25 अक्टूबर के मध्य राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। डिटेल जानेंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शनिवार को राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह का शुभारंभ किया, जो 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। ठीक है, राष्ट्रीय लर्निंग वीक का उद्देश्य व्यक्तिगत और सरकारी निकायों जैसे मंत्रालयों, विभागों, संगठनों के भागीदारी के मध्य से सीख लेने की क्षमता का विकास करना है। ठीक है, तो सीधा आपको याद रखना है कि दोस्तों दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इसका आयोजन किया गया था। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में लुआंग क्वांग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए दोस्तों वियतनाम के। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो दोस्तों, हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिस्र देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है दोस्तों रूस। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी रूस देश के द्वारा की जा रही है। फ्रेंड्स, वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य के बदलते दौर में रूस के कजान में 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी रूस देश ने की। इस शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका और दोस्तों 5 नए सदस्य मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथोपिया भाग लिया है। ठीक है, तो दोस्तों जो ब्रिक्स था, इस ब्रिक्स में पहले रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका देश शामिल थे। ठीक है, और ब्राजील भी दोस्तों इसमें शामिल है। ठीक है, अब जो है दोस्तों इसमें 5 नए देश शामिल हुए हैं। ठीक है, तो उनका नाम भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? फ्रेंड्स, उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण से
कई खेलों को बाहर कर दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2026 का जो आयोजन होना है तो वह दोस्तों ग्लासगो में होना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और दोस्तों इस बार के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं यहाँ से कई सारे गेम्स बाहर हुए हैं, जैसे क्रिकेट, ठीक है, हॉकी, ठीक है, और दोस्तों 7-8 गेम्स हैं, ठीक है, जो कि इन राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर किए गए हैं। ठीक है, डिटेल जानेंगे तो दोस्तों साल 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने जिन 12 खेलों में पदक जीता था उनमें से 6 को 2026 संस्करण से बाहर कर दिया गया है, जिसमें बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती शामिल है। राष्ट्रमंडल खेलों का 2026 संस्करण ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। साल 2022 कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने 22 स्वर्ण सहित 61 पदक जीते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किन किन गेम्स को दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम से बाहर कर दिया गया है और 2026 में कौन मेजबानी करेगा, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष जो बनाए गए तो वह विजया किशोर रहटकर बनाए गए हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने हाल ही में विजया किशोर रहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत की गई। ठीक है, उनका कार्यकाल 3 सालों की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो के लिए किया गया है। रहटकर NCW के 9वें अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो दोस्तों रहटकर हैं, ठीक है, विजया किशोर रहटकर, तो यह दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों रेखा शर्मा है, मतलब रेखा शर्मा का इन्होंने स्थान लिया और जो अब वर्तमान में है तो वह दोस्तों विजया किशोर रहटकर हैं। 21वां प्रश्न है कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, ICC इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए अभ्युदय जिंदल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय व्यापार संघ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC के नए अध्यक्ष के रूप में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक अभ्युदय जिंदल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, 22वां प्रश्न है कि भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में कर रही है? तो ये कर रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय सेना की सुदर्शन कोर झांसी के पास ववीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कर रही है। इस अभ्यास में लगभग 1800 सैनिक, 210 बख्तरबंद वाहन और विमान भाग ले रहे हैं। 22 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य नई और उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सेना की युद्ध क्षमताओं में सुधार करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्वावलंबन शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो यह दोस्तों झांसी में किया गया है। 23वां प्रश्न है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो दोस्तों टेस्ट क्रिकेट मैच में सबसे कम गेंदों पर 300 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने किसागो रबाडा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, ये दोस्तों साउथ अफ्रीका देश के प्लेयर हैं। डिटेल जानेंगे तो दोस्तों साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज किसागो रबाडा ने इतिहास रचते हुए टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। किसागो रबाडा ने दोस्तों जब अपना 300वां टेस्ट क्रिकेट विकेट लिया तब उन्होंने 11,817 बॉल फेंकी थी। इससे पहले यह रिकॉर्ड दोस्तों पाकिस्तान के बकार यूनिस के नाम था। उन्होंने 12,602 बॉलों पर यह कारनामा किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 300 विकेट फास्टेस्ट किसने लिए? तो यह लिए हैं दोस्तों किसागो रबाडा ने। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया।
ठीक है, आज का आपका होमवर्क है कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफानी दाना को किस देश ने नाम दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में जो उठा चक्रवात था दाना, ठीक है, तो ये कहाँ पर उठा था? बंगाल की खाड़ी में उठा था। ठीक है, इसका नाम किसने दिया? तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में नहीं कराया तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, कतर। आपको कमेंट करके बताना है कि कतर की राजधानी क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। दोस्तों हम वीकली करंट अफेयर्स करते हैं। अगर आपको हर वीक का वीकली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप हमारी क्लास को जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।